Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5123 कलयुग विक्रम संवत 2078 कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया 7 नवंबर 2021 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। धूमधाम से मनाई गई दीपावली, रोशनी में नहाया हुआ पूरा देश। उत्तर प्रदेश में दीपावली के बाद बड़े पैमाने पर होगी सरकारी नौकरी में भर्तियां। युवाओं के पास मौका। श्रीनगर शारजाह विमान को अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाज़त दे पाकिस्तान। भारत। गोवा में दीपावली पर जलाया गया नरकासुर का पुतला। बंदी छोड़ दिवस पर लोगों ने की प्रार्थना। T20 WC 2021 में 200 का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम भारत। अफगानिस्तान के खिलाफ बना रिकॉर्ड। अब सुनिए समाचार विस्तार से। देश भर में गुरुवार को धूमधाम से दीपावली मनाई गई। इस दौरान लोगों में त्योहार को लेकर उत्साह देखा गया। लोगों ने देर रात जमकर पटाखे छोड़े। लोग दिन में बाजारों में खरीदारी करते देखे गए। हालांकि वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली NCR में इस बार पटाखों पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति मिली है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली बुराई पर अच्छाई की और अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। आइए हम सब मिलकर इस त्योहार को स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से मनाएं और पर्यावरण की रक्षा में योगदान करने का संकल्प लें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने के बाद अब और आगे कदम बढ़ा रही है। दीपावली के बाद अब प्रदेश सरकार ने विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के साथ ही नई नियुक्तियां भी करेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार अब विधानसभा चुनाव 2022 से पहले मिशन रोजगार को और विस्तार से समूह ग की भर्तियों के लिए पिछले माह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PIT का रिजल्ट घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 9,212, राजस्व लेखपालों के 7,882 रिक्त पदों समेत लगभग 23,000 पदों पर भर्तियों के लिए मुख्य परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसके साथ ही लेखपाल भर्ती के लिए राजस्व परिषद ने मंडलवार रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो गो फर्स्ट एयरलाइंस के श्रीनगर से शारजाह जाने वाले विमान को ओवरफ्लाइट क्लियरेंस दे। भारत ने यह बात आम लोगों के बड़े हित को ध्यान में रखते हुए कही है, जिन्होंने रूट के लिए टिकट बुक किया है। सरकारी अधिकारियों ने गुरुवार को यह बात रखी। पाकिस्तान ने मंगलवार को श्रीनगर शारजाह की अनुमति नहीं दी। इसके चलते उसे लंबा रास्ता तय करना पड़ा और संयुक्त अरब अमीरात में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए गुजरात के ऊपर से उड़ान भरी। देश और दुनिया भर में गुरुवार 4 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाया गया। भारत में कई दिन पहले से ही इस त्योहार को लेकर तैयारी शुरू हो गई और देश में सबसे बड़ा त्योहार माना जाने वाला दीपावली
दीपावली के अवसर पर दीप जलाकर जीवन को रोशन करने की प्रथा है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। वहीं भारत जैसे बड़े देश में कई तरह से पणजी में दिवाली नरकासुर का पुतला फूंककर मनाई गई। इसके साथ इसी दिन बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के IICC T20 विश्व कप में खराब शुरुआत के बाद दमदार वापसी की है भारत ने। पहले 2 मैच में हारने के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने बड़ा रिकॉर्ड बना डाला। भारत इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बन गई। भारत के रोहित शर्मा और KL राहुल के अर्धशतक से 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 210 रन का स्कोर खड़ा किया। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 46,400 रुपये प्रति 10 ग्राम। US डॉलर की विनिमय दर थी 74 रुपये और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 54 रुपये 26 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज का प्रोग्राम जो है दिवाली स्पेशल होगा। आज हम आपको मिलवाएंगे श्री चंद्रशंकर, मानसी सक्सेना, अशोक एंड अंजलि से। अब समय आता है प्रभु वंदना का, परंतु इससे पहले सुनते हैं आज का विचार ऋचा जी से। धन्यवाद सुनील जी। सभी श्रोतागण को दर्पण परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे, शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपः ज्योति नमस्तुते। आप सभी को सपरिवार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपोत्सव आपके जीवन को सुख, समृद्धि, सुख शांति, सौहार्द एवं अपार खुशियों की रोशनी से जगमग करे। कहते हैं जीना है तो दीपक की तरह जिएं, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितने की गरीब की कुटिया में। आइए सुनते हैं पहले लक्ष्मी गणेश का श्लोक, उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती। वंदे निरंतर समस्त कला कलापम, संपत्करं भवहरं गिरिजा कुमारं, लंबोदरं गजमुखं प्रणवस्वरूपं, लक्ष्मी गणेशं अखिलाश्रितकल्पभुजम्। दाता
रिद्धि सिद्धि धन पाता। ॐ जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ॐ जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ॐ जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ॐ जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता। क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ॐ जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। मैया जो कोई जन गाता। पूर्वानंद समाता, पूर्वानंद समाता, पाप उतर जाता। ॐ जय लक्ष्मी माता। ॐ जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवक, तुमको निश दिन सेवक, हरि विष्णु विधाता। ॐ जय लक्ष्मी माता। ॐ जय लक्ष्मी माता। ॐ जय लक्ष्मी माता। कोरोना वायरस के दौरान फैलाव को रोकने में सहायता देने के लिए हमने जो परिवर्तन किए हैं उनका जारी रखना आवश्यक है। कोविड सेफ विकल्प लेना जारी रखें, जैसे कि शारीरिक दूरी बनाए रखना, स्वच्छता को अमल में लाना और आवश्यकता पड़ने पर मास्क पहनना। यदि आप अस्वस्थ हो तो घर पर ही रहें और कोविड-19 का टेस्ट करवाएं। कोविड सेफ ऐप चालू रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर आपसे संपर्क किया जा सके। चलिए मिलकर आगे बढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। health.gov.au पर और अधिक जानकारी का पता लगाएं और 1800-02-080 पर फोन करें। दूरभाषा सेवाओं के लिए 131-450 पर फोन करें। इंडियन सपोर्ट सेंटर द्वारा सूचित। This announcement is made in public interest by Indian Support Center and supported by Multicultural NSW. ये था हमारे स्पॉन्सर इंडिया सपोर्ट सेंटर। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स।
ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आशा है आप सभी ने गत गुरुवार 4 नवंबर को सपरिवार दिवाली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया होगा। दिवाली का त्यौहार है ही ऐसा। भारत देश में या अब तो विदेशों में भी दीपावली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे हर भारतवासी बहुत धूमधाम से मनाता है। दीपावली का त्यौहार वैसे तो लगभग 5 दिनों तक चलता है और उसके बाद ये देखा गया कि इस साल लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों ने दीपावली का त्यौहार इस तरह से मनाया कि लगता है कि ये क्रिसमस तक चलेगा। बहुत गर्मजोशी से लोग एक दूसरे से मिले और इतनी रौनक है सड़कों पे, गलियों में। सिडनी का तो यही हाल है, भारत में तो और भी रौनक है। तो हमें लगा क्यों ना इस सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करते हुए दर्पण रेडियो पर भी दिवाली मनाई जाए। उसी कड़ी में आज का कार्यक्रम विशेष दिवाली पर ही आधारित है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ करते हैं। इसको प्रस्तुत कर रहे हैं श्री चंद्र शंकर जी, जो कि प्रोफेशनली एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पहले भी दर्पण स्टूडियो में आ चुके हैं गेस्ट बनके, और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई हैं। तो आइए सुनते हैं कि दीपावली से जुड़ी क्या वो सकारात्मक सोच लेके आए हैं हमारे लिए। उत्सव मनाना क्यों ज़रूरी है? इस वर्ष आपने कितनी बार हैप्पी और एक्साइटेड फील किया? क्या आपने कोई ऐसा खास पल मनाया जो आपको हमेशा याद रहेगा? हमें एक दूसरे के साथ खुश रहने के लिए स्पेशल ओकेशंस का वेट क्यों ही करना पड़ता है? क्या जीवन में सिर्फ खुश रहना ही सब कुछ नहीं है? हम चारों तरफ सुख समृद्धि की तलाश में जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो हमेशा हमारे भीतर होती है। जब हम खुशियां मनाते हैं तो हमारे चारों ओर एक स्पेशल पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। यह एनर्जी हमें लोगों के पास लाती है। जब हम चारों ओर ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी उत्पन्न करते हैं तो अपनी सभी पिछली फेलियर्स को भी भूल जाते हैं। जब हम जश्न मनाते हैं तो हम सभी को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे भी हैं। जब हम खुशी मनाते हैं तो हमें सफलता का भी अनुभव होता है। इस दिवाली आइए लेट्स सेलिब्रेट लाइफ। दिवाली के खास मौके पर आइए हम अपनी सभी पिछली गलतियों को भुलाकर एक दूसरे से लव, रिस्पेक्ट, फेथ और केयर के साथ मिलें। इस दिवाली आइए वादा करें कि हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की काम करना शुरू कर देंगे। आइए मिलकर ये संकल्प करें कि हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। डेली मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के साथ हम अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे। अपने विचारों को सोचकर यह प्रॉमिस करें कि हम हमेशा सबके बेटर फ्यूचर का ध्यान रखेंगे, खुशियां देंगे और सबके साथ खुशी मनाएंगे, क्योंकि यह भी जीवन का सार है। मैं चंद्र शंकर दर्पण रेडियो के सभी लिसनर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये दिल से कामना करता हूं कि आपका जीवन भी सुख, शांति, प्रगति और सफलता की दिव्य ऊर्जा से भरा रहे। इस प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए ऋचा जी और सुनील जी का विशेष धन्यवाद। आई दिवाली दीपक संग नाचे पतंगा, मैं किसके संग नाचूं बता जा। दीपक संग नाचे पतंगा, मैं किसके संग नाचूं बता जा। आई दिवाली आई दिवाली।
नाच के चला गया अब नाच जवानी बुढ़ापे संग वो दिन आ गया अब नाच जवानी बुढ़ापे संग वो दिन आ गया बिछड़े हुए साथी जरा आ मैं किसके संग नाचूं बता जा आई दिवाली किसको गुमान था वो दिन यूं गुजर जाएंगे किसको गुमान था वो दिन यूं गुजर जाएंगे और एक बार जाके वो फिर लौट के ना आएंगे और एक बार जाके वो फिर लौट के ना आएंगे बिछड़े हुए साथी जरा आ मैं किसके संग नाचूं बता जा आई दिवाली दीपक संग नाचे पतंगा मैं किसके संग नाचूं बता जा आई दिवाली श्रोताओं, अब आपको रिमाइंड कराते हैं कि दिवाली का त्यौहार जो है क्यों मनाया जाता है। हालांकि आप सबने बहुत अपने परंपरा के हिसाब से दिवाली का त्यौहार मनाया होगा, लेकिन एक जनरल बात होती है कि जैसे हम बचपन में कहानियों में पढ़ते थे, आगे चल के हम भूल भी जाते हैं इनमें से कई बातें, तो क्यों ना उन विचारों को फिर से रिमाइंड किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को संक्षेप में इसके बारे में समझा सकें और ख़ुद को भी एक रिमाइंड करा सकें। तो दीपावली का त्यौहार क्यों मनाते हैं इस बारे में जानकारी दे रही हैं मानसी सक्सेना जी। मानसी जी बहुत मनोभाव से कहानियों को बुनती हैं और सुनाती हैं हमें, तो आइए उनका स्वागत करते हैं और सुनते हैं दिवाली का त्यौहार और उसकी परंपरा। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपके साथ हूं मैं मानसी सक्सेना। दिवाली के शुभ अवसर पर उससे जुड़े हर दिन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके साथ साझा करना चाहूंगी। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। दिवाली बुराई पर सच्चाई की जीत का त्योहार है। दिवाली के दिन महालक्ष्मी सभी पृथ्वीवासियों पर अपनी कृपा दृष्टि रखती हैं और दरिद्रता का नाश करती हैं। दिवाली का त्योहार 5 दिन तक मनाया जाता है और हर दिन का एक अपना ही महत्व होता है। दिवाली का शुभारंभ होता है धनतेरस से। इस दिन हम नई वस्तुओं को खरीदना शुभ मानते हैं। धनतेरस की उत्पत्ति धन व तेरस यानी 13वें शब्द से हुई है, क्योंकि यह दिन कृष्ण पक्ष के 13वें दिन पड़ता है। माना जाता है कि देवी धनवंतरी की उत्पत्ति भी इसी दिन समुद्र मंथन से हुई थी। दूसरा दिन होता है नरक चतुर्दशी का। हिंदू पंचांग के अनुसार नरक चतुर्दशी दीपावली के एक दिन पहले यानी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। धर्म के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। नरकासुर का वध करने के कारण ही इस दिन का नाम नरक चतुर्दशी रखा गया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान यम की पूजा और दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रतिदेव नामक एक राजा था। रतिदेव धार्मिक कार्यों को बहुत मन से करता था। राजा ने अपने संपूर्ण जीवन में कोई भी पाप नहीं किया था। जब राजा की मृत्यु बेहद समीप आ गई तो उसने अपने सामने यमदूत को खड़ा देखा और उन्हें देखकर राजा अचंभित रह गया। उन्होंने यमराज से कहा, मैंने तो जीवन में किसी प्रकार का पाप नहीं किया, फिर मुझे आप क्यों लेने आए हैं? धर्मराज के आने का मतलब तो व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। राजा रतिदेव ने कहा, क्या आप मुझे नरक में ले जाने आए हैं? मेरे किस अपराध की वजह से आप मुझे नरक ले जाना चाहते हैं? तब राज ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था।
आपके उसी बुरे कर्म का यह फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। धर्मराज ने तब राजा रतिदेव को 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा अपनी समस्याओं के निदान के लिए ऋषि के पास गए और उन्होंने अपनी सारी समस्याएं ऋषि से कह सुनाई। राजा की समस्याओं को सुनकर ऋषि महात्मा ने कहा, हे राजन, तुम यदि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रखो और सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ, उन्हें अनाज देकर उनसे अपनी की गई अपराधों की क्षमा याचना मांगो, ऐसा करने से तुम्हें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने ऋषि की बात सुनी और उसी समय से यह व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा को नरक की जगह स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तीसरा दिन प्रमुख दिवाली के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी सभी के घरों में प्रवेश करती हैं व दरिद्रता का नाश कर सौभाग्य प्रदान करती हैं। चौथा दिन गोवर्धन या पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाकर पृथ्वीवासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इन 5 दिनों का समापन होता है भाई दूज से। इस दिन सभी बहनें अपने भाई का तिलक कर उसके दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इस दिन धर्मराज यम अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए थे। यमुना जी ने अपने भाई के मस्तक पर तिलक किया और अपने भाई को स्वादिष्ट भोजन खिलाया। उस दिन यम ने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया कि यह दिन भाई व बहन के प्रेम के रूप में मनाया जाएगा। भाई दूज के साथ ही धर्मराज के सहायक चित्रगुप्त जी की भी पूजा की जाती है। यह दिन चित्रगुप्त जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। चित्रगुप्त जी ब्रह्मा जी के 17वें पुत्र थे, जो ब्रह्मा जी के चित्त से उत्पन्न हुए। चित्रगुप्त जी के वंशज इस धरती पर कायस्थ के रूप में जाने जाते हैं। सभी कायस्थ परिवार मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। संतान दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों को पूरा कीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन कर विधि से दवात और कलम की पूजा की जाती है। चंदन, कपूर, अगर और नैवेद्य, पान, दक्षिणा आदि सामग्रियों से पूजन कर और कथा सुनी जाती है। इस प्रकार भक्ति के साथ यम द्वितीय का व्रत करने से सेहत, संतान, बुद्धि, धन और सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ दिवाली के पावन अवसर पर आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं व शुभ दीपावली। धन्यवाद। दिल से वो मिला दे हर चेहरा।
कोविड महामारी से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम निश्चिंत ही इस पर काबू पा लेंगे और ये सारी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी। परंतु हम सबको दोनों टीके लगवाने जरूरी हैं, जिससे बीमारी के संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है और हमारे शरीर को कोविड से लड़ने की शक्ति मिलती है। टीका बिल्कुल मुफ्त लग रहा है और आपको जल्द ही आपका रजिस्ट्रेशन करके टीका की तिथि ले और टीका लगवाएं। दीपावली और अन्य त्योहारों को टीका लगवाकर ही मनाएं। त्योहारों में एक दूसरे को मिलने और खुशियां मनाने के लिए आपका और आपके परिवार का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सबसे अनुरोध करता है जल्दी ही पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हों। आइए हम सब प्रण करें कि हम टीका लगाकर खुद सुरक्षित होंगे और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी आग्रह करें टीका लगवाकर सभी सुख रहें। ये था हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का संदेश। श्रोताओं, आपको अगले गेस्ट से मिलाना चाहेंगे। अगले गेस्ट हैं श्री अशोक गुप्ता जी और अंजलि गुप्ता जी। आपको ये बता दें कि कुटुंब परिवार जो है वो आगामी 14 नवंबर रविवार को दीपावली का त्यौहार मना रहा है कम्युनिटी हॉल में, और ये कम्युनिटी त्यौहार के रूप में बनाया जा रहा है, गेट टुगेदर के रूप में मनाया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं अशोक और अंजलि गुप्ता जी से इस कार्यक्रम के बारे में विशेष जानकारी। ऋचा जी, अशोक और अंजलि का नमस्कार। प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार तथा हैप्पी दिवाली। कुटुंब परिवार इस बार भी दिवाली मनाने जा रहा है। इस साल दिवाली सेलिब्रेशन नेक्स्ट संडे 14 नवंबर को समय 2 बजे से 7 बजे तक प्लेस रोजली कम्युनिटी सेंटर, जो कि पेनल हिल्स रोड, बी क्राफ्ट में है। इस साल हम लोग 150 से 200 लोगों के आने की उम्मीद कर रहे हैं। अभी तक करीब 150 लोग रजिस्टर करा चुके हैं। अब कुटुंब का थोड़ा सा परिचय दे दें। कुटुंब शब्द का सीधा मतलब है परिवार। कुटुंब मिस्टर राज गर्ग का आइडिया था, जिसका जन्म करीब 25 साल पहले हुआ था। मेन ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों जो कि बड़े हो रहे थे को अपने कल्चर से कनेक्ट रखना। शुरुआत घर में हिंदी सिखाने तथा मंत्र उच्चारण से हुई थी। अब कुटुंब बढ़कर 200 से भी अधिक मेंबर्स का परिवार बन चुका है। कुटुंब के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं सपोर्टिंग मेंबर्स, सपोर्टिंग कम्युनिटी, अपने कल्चर को मेंटेन रखना तथा न्यू जनरेशन को अपने कल्चर से कनेक्ट रखना। उसमें अब आगे बढ़कर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे योगा क्लासेस फॉर किड्स, योगा रिट्रीट, कल्चरल एक्टिविटीज़, दिवाली फंक्शन, होली फंक्शन, मिलकर त्यौहार मनाना, भजन संध्या, पिकनिक वगैरह वगैरह। अब हम नेक्स्ट वीक के दिवाली के फंक्शन की बात करते हैं। इस प्रोग्राम में डांस, म्यूजिक, बच्चों द्वारा रामलीला, क्विज फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, तंबोला और बहुत सारी मज़ेदार एक्टिविटी होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिवाली और खाने का कितना गहरा संबंध है। ये दिवाली प्रोग्राम खाने के साथ शुरू होगा और अंत में स्वादिष्ट खाने के साथ ही खत्म होगा। हम लोग कुटुंब की तरफ से आप सभी को आमंत्रित करते हैं। कृपया आप सब हमारे साथ शामिल होकर प्रोग्राम का आनंद लें। उसके लिए आप मिस्टर राज गर्ग को संपर्क करें। उनका फ़ोन नंबर है 0411 466 170। मैं फ़ोन नंबर एक बार फिर बताता हूँ, 0411 466 170। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अब हमारा ग्रैंडसन आर्यन कुछ कहना चाहता है। आर्यन, प्लीज से। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही सुंदर आपने इस कार्यक्रम के बारे में बताया अशोक और अंजलि जी। दर्पण परिवार तो ज़रूर वहाँ पहुँच रहा है और हम चाहते हैं कि हमारे श्रोतागण भी वहाँ पहुँचें और दीपावली का आनंद उठाएं। त्यौहार का भी
और कल्चरल प्रोग्राम का भी और अच्छे अच्छे भोजन का भी। मैं श्री राज गर्ग का नंबर एक बार फिर आपको देना चाहूँगी। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं राज गर्ग से 0411766170। एक बार फिर से 0411766170। In Australia, if you're looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. चलो आज फिर से एक दीप जलाया जाए, चलो आज फिर से एक दीप जलाया जाए, रूठे हुए को फिर से मनाया जाए, पोंछकर आँखों में छुपी हुई उदासी को जख्मों पे मलहम लगाया जाए। पकड़ लो हाथ खेलें फिर से, पकड़ लो हाथ खेलें फिर से, मोहल्ले का एक चक्कर लगाया जाए। भूल जाएं गिले शिकवे सब पुराने, भूल जाएं गिले शिकवे सब पुराने, आओ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाया जाए। चलो आज फिर एक दीप जलाया जाए।
Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, आज जैसा कि सुनील जी ने बताया कि हम दिवाली विशेष पर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे लगा क्यों नहीं आज दीपावली विशेष पर आपके लिए एक छाया गीत की प्रस्तुति की जाए। अगर आपको पसंद आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हुए सबसे पहले जो आपको गीत सुनाएंगे वो बॉलीवुड का है और बहुत ही खूबसूरत गीत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे सभी श्रोतागण, सभी मित्र जो हैं वो अवगत हैं कि भारत के सभी त्योहार जो हैं वो भाव और परंपरा से जुड़े हैं। ख़ासकर दीपावली में परिवार का हर एक सदस्य, उसका एक विशेष रोल होता है, विशेष भूमिका होती है। चाहे वो पूजा की तैयारी हो या फिर कपड़े खरीदने हो या बाज़ार जाना हो, पकवान बनाना हो, पूजा की तैयारी करना हो, सबका एक अलग रोल होता है। मुझे अपने बचपन का याद आता है कि जब मैं छोटी थी तो मेरा एक रोल होता था घर में कि जितने सिक्के, क्योंकि दिवाली में आपको पता है सिक्के और कौड़ी वगैरह की पूजा होती है, तो जितने सिक्के होते थे, मैं बहुत छोटी थी तो मुझे एक कटोरे में वो दे दिया जाता था कि उसको धोना है और धो के उसको पोंछ के पूजा में सजाना है। तो मुझे अपना रोल जो है वो बिल्कुल याद रहता था कि भाई ये और कोई नहीं कर सकता है। तो उसी तरह से सबका एक विशेष रोल होता है। लेकिन कहते हैं कि बहू बेटी या यूँ कहिए बेटा बहू जो है वो घर की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, तो उनका एक विशेष रोल होता है। और यदि बहू हमारी जो है वो लक्ष्मी की जैसी हो तो घर तो बिल्कुल स्वर्ग ही बन जाता है। इसी से जुड़ा एक गीत सुनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। आंगन में घर की बहू
मंदिर में जीवन ज्योति जगमगाती है। जिस द्वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है, उस द्वारे से घर के अंदर लक्ष्मी आती है। मीठी सी मिठास है, नमकीन अंदाज है, हर किसी का ये खास है। ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम, इसका जो साथ हो तो हर दिन त्योहार बने, रिश्तों की डोर बंधे तो रूठे जग से बने, खुशियों का एक ही नाम, ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम। खुशियों का एक ही नाम, हल्दीराम्स। ये था हमारे स्पॉन्सर हल्दीराम के संदेश। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आपको संदेशों की कड़ी में ये भी बता दूं, श्री मंदिर की एक सूचना है कि श्री मंदिर जहां की बहुत धूमधाम से दीपावली का उत्सव मनाया गया, मंदिर अब खुल गया है। आप दर्शन के लिए वहां जा सकते हैं। और पंडित श्री जतिन भट्ट जी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि सभी भक्तगण जो है वो मंदिर में लौटें और मंदिर की रौनक पहले जैसी हो जाए। तो आपको समय बता दें, समय और दिन कब खुला रहता है मंदिर। वीकडेज़ में खुला रहता है 10 बजे से 12 बजे दोपहर तक और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। और वीकेंड में मंदिर खुला रहता है पूरे दिन 10 साढ़े 10 बजे सुबह से रात 8 बजे तक। तो अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो मंदिर के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से जानकारी लीजिए, या फिर पंडित जतिन भट्ट को फ़ोन करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप दर्पण जो ग्रुप है उस पे भी हम नंबर डिटेल डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी जानकारी पता कर सकते हैं। तो आइए छाया गीत जो हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, दीपावली का त्यौहार वैसे तो बहुत ही खुशी का त्यौहार है, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल में बहुत लोगों की दिवाली जो है वो खुशियों से भरी नहीं रही। बहुतों ने अपने प्रियजनों को खोया है, बहुत जो हैं वो बिछड़ गए, कुछ लोग भारत में रह गए, कुछ यहाँ रह गए। माता पिता जो भारत में हैं उनके तरफ से भी जो है बहुत अच्छी खबर नहीं आई, तो बहुत से लोगों ने अपने अपनों को खोया है। इसलिए उनकी इस साल की दिवाली जो है वो इतनी अच्छी, इतनी खुशियों से भरी नहीं रही। उनके प्रति हमारी सद्भावना, सहानुभूति है और संवेदना है। आइए उनको याद करते हुए जो बिछड़ गए हैं एक अगला गीत सुनते हैं। आई
ज्योति लेकर साथ चले, आई अब की साल दीवानी। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, darpanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं। अब छुट्टियों का समय आ रहा है, इसलिए कोविड सेफ रहने के लिए ये सुझाव अपनाएं। भीड़ भाड़ से बचने के लिए अपनी छुट्टियों की खरीदारी समय रहते या ऑनलाइन करें। घर से बाहर मेल मिलाप करें और खुद अपना खाने पीने का सामान और कटलरी लाएं। यदि आप बीमार महसूस हों तो मेल मिलाप में शामिल ना हों और जांच कराएं। दूसरों से 1.5 मीटर की दूरी पर रहें और अपने हाथों को धोते रहें। अगर आप अपने प्रियजनों के साथ नहीं हो सकते तो उन्हें हॉलिडे कार्ड भेजें और फोन या ऑनलाइन तरीके से संपर्क में रहें। आइए साथ मिलकर कोविड सेफ रहें। इंडियन सपोर्ट सेंटर की ओर से संदेश। This announcement is made in public interest by Indian Support Center and supported by Multicultural NSW. ये था हमारे स्पॉन्सर इंडिया सपोर्ट सेंटर। रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। एक वो एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। बाहर तो उजाला है मगर दिल में अंधेरा, समझो न इसे रात ये है गम का तवेरा। बाहर तो उजाला है मगर दिल में अंधेरा, समझो न इसे रात ये है गम का सवेरा। क्या दीप जलाए हम, तकदीर ही काली है। उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। ऐसे न कभी दीप किसी दिल का
उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। श्रोताओं, आपको इतने दुखी वाले गीत सुना करके मुझे दुख हो रहा है कि आपका मन भी मैंने अवसाद से भर दिया, लेकिन ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं थी। जो गुज़र गए हैं, जो हमारे साथ नहीं हैं, उन्हें भी याद करना उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब कुछ खुशी की बातें आपको बताते हैं। आप सभी जानते हैं दिवाली के दिन भगवान श्री राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और उनके स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था। और आज जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो अगला गीत श्री राम का ही होगा। आपको भी बता दें कि दिवाली में 2021 में जो अयोध्या में दिए जले थे वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग, सब रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ डाला। कहते हैं कि 9 लाख दिए जलाए गए एक साथ। सोचिए कैसा वो दृश्य रहा होगा। तो आइए राम जी का स्वागत करते हैं। अनजान हम ये अंतर्यामी, शीस झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। रथ वाले तोहे खबर क्या ओ बोले भाले, तोहे खबर क्या ओ बोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।
की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। मित्रों, दीपावली और दियों का बहुत ही अनन्नाश्रय संबंध है। अगर दिवाली में दीपक ना हो तो वो दिवाली कैसी। चारों तरफ जगमगाते हुए दिए। कहते हैं दिवाली की रात वर्ष की सबसे अंधेरी रात होती है। प्राचीन काल में जब इलेक्ट्रिसिटी या बिजली नहीं होती थी तो पूरा देश, पूरा नगर जुगनुओं की तरह चमकता था। अगर हम कहीं ऊपर से देखें तो हमारी पूरी धरती जो है वो तारों की तरह दिखती कि धरती पे तारे चमक रहे हैं। और शाम को जब हम दिवाली में दीपक जला लेते हैं तो ये बताइए कि सबसे पहले हमें कौन याद आता है? जी हाँ, आपने सही सोचा। हमें याद आते हैं हमारे मित्र, हमारे बंधु। मित्रों के बिना कैसी दिवाली? क्योंकि आपको पता ही है कि दुनिया में दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं। आहा, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। दिए जलते हैं। रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना। जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं।
दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। दोस्तों, दीपावली में अगर दोस्त नहीं हो तो फिर दीपावली कैसी, और इसको आप अच्छी तरह से समझते हैं। दीपावली यानी दीपों की लड़ियाँ। अगर हमारे पास दोस्त नहीं हो तो दिवाली की अंधेरी रात भयानक भी लगती है। यदि आपका परिवार आपके साथ नहीं है, मित्र साथ नहीं है, तो एक मन में डर सा लगता है, एकाकीपन लगता है। ऐसे समय में अगर कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ नहीं है, दूर हैं एक दूसरे से या बिछड़ गए हैं किसी कारणवश, और दिवाली की रात में उन्हें अकेले बिताना पड़े, तो उन्हें कुछ इस तरह का लगता होगा दिवाली के दिन।
भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी। तू जो मिले जीवन उजियारा है, रात और दिन। आज अगर मिलन की रात होती, आज अगर मिलन की रात होती, जाने क्या बात होती, तो क्या बात होती। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। तन में, मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। ऐसा हो जब इतने बिछड़ने के बाद जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं तो क्या महसूस करते हैं। आइए सुनते हैं इस भाव को। दिवाली की रात में जब बिछड़े मिलते हैं, जब परिवार से जो है हम दूर रहते हुए, वैसे तो ज़्यादातर हम छुट्टियों में कोशिश करते हैं कि हम घर वापस आएं, परिवार के साथ दीपावली मनाएं, और उससे में जो खुशी होती है और एक आनंद का अनुभव होता है उसको बताना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चलिए इस गीत के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आप उस चीज़ को महसूस कर सकें। आज अगर मिलन की रात होती, जाने क्या बात होती। तो क्या बात होती। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में, मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा हो, आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए, बितानी तेरे साए में, साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में, साए में। कभी 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 ऐसे दिलों से लग है जाती आग भी। धुले धुले से आंचलों पे लग है जाते दाग भी। बदलते देखे मन के बाग भी। सपनों में श्रृंगार हो तो दिए जल उठते हैं, ख्वाहिशों के और शर्म के दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए, बितानी तेरे साए में, साए में जिंदगानी बिता
जो जल रहा है मेरे लिए। मेरी तरफ क्यों ये उजाले आए हैं, इनको रोकिए। यूं बेगानी रोशनी में कब तलक कोई जिए। सांसों में झनकार हो तो दिए जल उठते हैं, झांझरों में कंगनों में दिए जल उठते हैं। आजा पिया जलते दिए, बितानी तेरे साए में, साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में, साए में। साए में साए तेरे साए में, साए तेरे साए में, साए तेरे साए जिंदगानी। क्या बात है दोस्तों। कहते हैं दीप जलते रहें, मन से मन मिलते रहें। दीप जलते रहें, मन से मन मिलते रहें। गिले शिकवे सारे दिल से निकलते रहें। सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आए। ये दीपों का त्योहार खुशियों की सौगात ले आए। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके लिए वो खुशियों की सौगात लेके आए। दीपावली का त्योहार बिछड़ों के मिलने का त्योहार है, दिल के अंधेरे मिटाने का त्योहार है, गिले शिकवे दूर करने का त्योहार है। आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के दिलों में प्रेम की ज्योत आजीवन जलती रहे। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो।
कोविड महामारी से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम निश्चिंत हैं इन पर काबू पा लेंगे और ये सारी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी। परंतु हम सबको दोनों टीके लगवाने ज़रूरी हैं जिससे बीमारी के संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता और हमारे शरीर को कोविड से लड़ने की शक्ति मिलती है। टीका बिल्कुल मुफ्त लग रहा है और आपको जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन करके टीके की तिथि लेकर और टीका लगवाएं। दीपावली अन्य त्योहारों का टीका लगवाकर ही मनाएं। त्योहारों में एक दूसरे को मिलने और खुशियां बांटने के लिए आपका और आपके परिवार का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सबसे अनुरोध करता है जल्दी ही पूरी तरह से वैक्सीनेट होकर आइए हम सब प्रण करें कि हम टीका लगाकर खुद सुरक्षित होने और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी आग्रह करें टीका लगवा के। सर्वे भावन्तु सुखिना, यह था हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का संदेश। मित्रों, आज आपके सामने दीपावली विशेष पर छाया गीत प्रस्तुत किया। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपने विचार हमें ज़रूर लिख भेजिएगा ताकि हम इसे बेहतर प्रस्तुति बना सकें। हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपको श्री मंदिर की सूचना दी थी कि मंदिर अब खुल गया है, आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। पंडित जतिन भट्ट जी ने हमें अपना नंबर और वेबसाइट का एड्रेस दिया है जो आप तक पहुंचाना चाहती हूं। पंडित जी का नंबर है 96431919। उनका ईमेल है shrimandir@hotmail.com। वेबसाइट एड्रेस है shrimandir.org। तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कुटुंब की आपको याद दिला दें एक बार फिर से, दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है 14 नवंबर रविवार को। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं श्री राज गर्ग जी से, जिनका नंबर है 0411766170। चलिए अगले प्रोग्राम में आपको एक साक्षात्कार सुनाते हैं। इसकी प्रस्तुति कर रहे हैं हमारी टीम के सदस्य श्री यतीन्द्र गुप्ता जी, जिन्होंने इस्कॉन पर आधारित एक साक्षात्कार तैयार किया है। प्रस्तुत है। श्रोताओं, हम आज अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे मेहमान हैं आज प्रणव जी और प्रीति जी। प्रणव जी, प्रीति जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार यतीन जी, बहुत अच्छा लगा आपने आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। दर्पण रेडियो वाले हमेशा आपका इंतज़ार करते हैं, काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो प्रणव जी, आप अपने बारे में हमें बताइए। जी थैंक यू, धन्यवाद आपका आमंत्रित करने के लिए। मेरा नाम है प्रणव और मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन बोलते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसका मेंबर हूँ पिछले 12 वर्षों से। ऑस्ट्रेलिया में ही मैं इसका मेंबर बना जी। वैसे मैं भारत से हूँ और करीब 20 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया आया जी, और अब इसके मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसमें प्रचार प्रसार में और काफ़ी सारी सेवाओं में संलग्न हूँ। हम लोग नया मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं जी। और उसमें भी हम थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। और आप एज ए प्रोफेशन पर्सनल लाइफ में आप और क्या करते हैं? आप आईटी में हैं, अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं? जी, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हूँ कंसल्टेंट, और वहाँ पे मैं एनालिटिक्स प्रैक्टिस में काम करता हूँ। तो हम लोग बहुत सारा डेटा के साथ बहुत काम करते हैं जी। तो दुनिया में इतने सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका हम डेटा कलेक्ट करते हैं, बैंक्स को, इंश्योरेंस को, उनको मदद करते हैं कैसे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जी, बड़ी अच्छी बात है। प्रीति जी, आप हमें अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। जी यतीन जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, नमस्कार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू, आपने यहाँ अवसर दिया इनवाइट करके अपने बारे में बताने का। और प्राणेश्वर प्रभु जी ने जैसे मेंशन किया, प्रणव प्रभु ने, कि हम लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। मैं भी 2001 में ऑस्ट्रेलिया आई
और मेरी जो फैमिली है हम लोग 10 साल पहले इस्कॉन के साथ जुड़े और जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसका यही मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, भगवद गीता का ज्ञान लें, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, डांस परफॉर्मेंसेस, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, गुरुकुल है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, श्लोका रेसिटेशन, काफ़ी एस्टैब्लिश्ड फैमिलीज़ अपना टाइम वॉलंटियर करते हैं इसका प्रचार करने में और बच्चों को भी ट्रेन करने में। तो कोशिश रहती है कि उनके साथ जुड़े रहें और बहुत सारी चीज़ें लर्न करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्रीला प्रभुपाद जी का ये मिशन इसके बारे में पता लगे। और अब हमारी कोशिश है हम रीजनल एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जी। तो प्रीति जी हम आप तक पहुंचना चाहते हैं, आप क्या करती हैं? आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को। जी जरूर यतीन जी, मैं बाय प्रोफेशन हाई स्कूल टीचर हूँ और मेरा बैकग्राउंड जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन है। यहाँ पे टेक्सटाइल डिज़ाइन की इतनी मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं देखी, तो फूड एंड न्यूट्रिशन में ही जो यहाँ पे ज़्यादातर सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड रहते हैं स्कूल में जो मैं पढ़ाती हूँ। एंड जब मैं इस्कॉन के साथ जुड़ी तो मुझे लगा कि यहाँ पे और भी अपनी जो इंटरेस्ट एंड इनिशिएटिव्स हैं वो एक्सपैंड हुए जा सकते हैं। तो जैसे फूड के बारे में आपने बात कही, तो अगर मैं समझो कि मैं आपसे पूछूं कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं और ये मेरी शरीर की वो है, तो आप मुझे उसमें मदद कर सकते हैं। ऐसा है? यस डॉक्टर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यही रिक्वेस्ट करूंगी, आवेदन करूंगी, निवेदन करूंगी कि प्रसादम ही खाएं। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने हमेशा मेंशन किया कि कृष्णा को भोग लगा के ही जो हम लोग उसको कंज्यूम करें उसी से ही हमें बेनिफिट मिलता है और वो प्योर सात्विक फूड्स में माना जाता है। हाँ, सात्विक फूड हो तो ही सात्विक फूड है। आप I'm सॉरी अगर कोई चिकन ही होगा वो सात्विक नहीं हो सकता है जी, जो कृष्णा को भोग नहीं लगा सकते। सो बेसिकली अनियन गार्लिक रहित फ्रूट, एग रहित फ्रूट, सो जो ये फ्रूट्स हैं ये उस कैटेगरी में सात्विक में नहीं आते। क्योंकि कुछ लोग जो है ना अपनी इंसर्ट कर देते हैं कि भाई कैसे उनको प्रभु को तो हर चीज खिला दो। नहीं, तो ये बिल्कुल प्लांट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स बेस्ड ही होने चाहिए। चूंकि आपने इसकी प्लांट बेस्ड की एक बात करी है, तो अगर मैं पूछूंगा आपसे कि जो आज का प्लांट बेस्ड काफी प्रोडक्ट आए हुए हैं जी तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी, आजकल बहुत सारी नई मैन्युफैक्चरिंग जो चल रही है, नई टेक्नोलॉजी यूज करके, नई तकनीकें, आधुनिक तकनीक जिसे कहा जाता है, उसमें नोटिसेबल ये है कि हमें फिर भी केयरफुल रहना है उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए और उसकी जो पैकेजिंग पे जो प्रिजर्वेटिव्स और फूड कलरिंग्स और एडिटिव्स, फ्लेवरिंग्स मेंशन्ड है। मैं ये सब पढ़ाती हूँ स्कूल में 11th और 12th को, तो उससे भी हमें बहुत केयरफुल रहना है। जितना आप नेचुरल, जितना आप प्योर फूड्स यूज करेंगे, स्ट्रेट अवे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बाय करके घर में बनाएंगे, उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। और साथ में कुछ ऐसी एलर्जीज से भी हम बच सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। काफी फूड्स में हार्मोन्स, चलो ये तो अच्छा हुआ। तो एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं श्रोताओं, एक आपको अच्छा सा गाना सुनाते हैं और फिर हम दोबारा से आप लोगों से वार्ता करते हैं। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन, मंगल घट ढलके, मंगल घट ढलके, ज्योति कलश छलके।
कलश छलके हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के ज्योति कलश छलके। Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413385976। श्रोताओं, हम अपने मेहमानों से पुनः बातचीत शुरू करते हैं। तो प्रणव जी, प्रीति जी भी बहुत सुर्खियों में रहा है इस्कॉन टेम्पल का। खासतौर पे मैं बांग्लादेश के संदर्भ में बात करना चाहूँगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कैसे आपने उस इंसिडेंस को लिया है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं जिससे कि भविष्य में ये सब ना हो या रोका जा सके, कम करा जा सके? जी यतीन जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, बहुत ही सीरियस मैटर भी है। 2 से 3 हफ्ते पहले जब हमने ये न्यूज़ पढ़ी और न्यूज़ देखी और हमारे भक्त लोगों ने, जो बांग्लादेशी भक्त हैं, उन लोगों से बात भी हुई। हमारे गवर्निंग बॉडी कमीशन, इस्कॉन गवर्निंग बॉडी कमीशन जो बांग्लादेश को देखते हैं, हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज जो मायापुर बेस्ड हैं, वो इस पूरे रीजन को देखते हैं फ्रॉम भक्ति के पर्सपेक्टिव से। तो जब हमें सारी न्यूज़ पता चली तो ये पता चला कि वहाँ पे बहुत ही सांप्रदायिक एक माहौल जो क्रिएट हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे टेम्पल्स को नुकसान पहुंचाया गया। और उसका जो भी वजह रही हो, वो तो बहुत सारी वजह डिबेटेबल है, बट अल्टीमेटली एक धर्म को मुद्दा बना के और हिंदुओं पे जो अटैक हुआ है वहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय एक्टिविटी है। उसकी पूरे ही विश्व समाज ने उसकी भरपूर निंदा की है और बांग्लादेशी गवर्नमेंट पे ये बहुत प्रेशर डाला है, बहुत सारे देशों ने मिलके ये प्रेशर डाला है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट क्या कूटनीतिक दृष्टि से क्या प्रेशर डालेगी बांग्लादेशी गवर्नमेंट पे, बिकॉज दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव है। इस्कॉन के नज़रिए से देखें तो हमारे कई भक्तों को जान गंवानी पड़ी जी। और जान का जहां तक सवाल है तो हम ये देखते हैं कि रामायण में जटायु ने माँ सीता के लिए अपनी जान दी, और हम देखते हैं महाभारत में अभिमन्यु ने पांडवों की तरफ से लड़ते हुए अपनी जान दी। धर्म की रक्षा के लिए जो जान दी वो नहीं हुआ यहाँ पे धर्म को हानि पहुंचाई गई है और भक्तों की जान को खतरा पहुंचा है इस हद तक कि अब वहां पे हिंदुओं को बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हो रहा है, भक्तों को बिल्कुल सेफ फील नहीं हो रहा है। प्रणव जी, मेरा एक मानना है कि ये तो बहाने होते हैं, मैं इसको क्रिमिनल एक्टिविटी मानता हूँ। इसमें उस देश का जो नियम है उसके हिसाब से इस क्राइम की सजा होनी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या विचार है? बिल्कुल 100% यतीन जी, ये बिल्कुल 100% सही है कि जो वहां पे जो जिन भी लोगों ने ये दुष्कर्म किया है उनको बांग्लादेशी गवर्नमेंट को अपने लॉज ऑफ द लैंड के अंतर्गत देखते हुए उनको न सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाहिए बट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए, टू द एक्सटेंट कि वो एग्जाम्पल सेट कर पाए कि आगे से ये रिपीट ना हो। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक वर्ल्ड समाज, वसुधैव कुटुंबकम, जो हम कृष्ण भावनामृत में और सनातन धर्म में हम जो बोलते हैं, एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना वो पूर्ण रूप से मिट चुकी है इस वजह से। और हम ये नहीं चाहते कि कोई और देश इसको एग्जाम्पल लेके इस तरीके की धार्मिक जो विवाद है वो क्रिएट करें। प्रीति जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्रणव जी ने जो कहा। ये डेफिनेटली इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी पनिशेबल बाय लॉ। जो बांग्लादेश में उनके स्पेशल लॉज हैं जो इस चीज को एड्रेस करते हैं, जो उनकी पुलिसिंग कमीशन है, दे हैव टू मेक श्योर दैट दे टेक वैलिड स्टेप्स इस तरह से, इस लेवल से कि वो लोग इतना उनको समझ में आ जाए कि ये रिपीट नहीं हो सकता कभी भी। और साथ में एक ये एग्जाम्पल भी है कि आगे से जो इस तरह का स्टेप उठाएंगे, कदम उठाएंगे, उनके लिए एक ये कॉन्सिक्वेंस है, ये एक पनिशमेंट है। तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है वो क्या करे? और मैंने सुना है कि आप
शनिवार रविवार को, आज रविवार है, आज आप हाइड पार्क में अपना एक कुछ इवेंट कर रहे हैं जिससे कि प्रोटेस्ट, आप उसका नाम दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट भी आपका वो नहीं है, आपका भजन करने वाले हैं, भारी नाम का भजन करने वाले हैं। आप उसके बारे में बताइए और जिससे कि लोग क्या करें, हमारे सिडनी के प्रवासी भाई क्या करें और सरकार जिसमें कि आप कह सकते हो कि न्यू साउथ वेल्स की सरकार और ऑस्ट्रेलिया की सरकार, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? तो यतीन जी, मैं यही मेरा मानना है कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमीशन है, जो न्यू साउथ वेल्स हमारी जो गवर्नमेंट है, वो हमें सपोर्ट करे, पूरी तरह से हमारी मदद करे, ताकि हम इस चीज़ का प्रचार यहाँ पे कर पाएं कि जो भी ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको ये पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि ये जितनी लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, उनको हमारे मिशन के बारे में भी पता लगेगा कि वी आर अ वेरी पीसफुल ग्रुप। आवर मेन एम इज टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप चाहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट को स्टेटमेंट रिलीज करे? जी बिल्कुल यतीन जी, या क्या करे यतीन जी? सबसे पहले तो जैसा प्रीति माता जी ने बोला और जैसा आप भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट पैरोटेट को ये स्टेटमेंट रिलीज करनी चाहिए, न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट को प्लस फेडरल गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट रिलीज करनी चाहिए, बांग्लादेशी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, ये बोलते हुए कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस चीज को सपोर्ट करती है, ना सिर्फ न्यू साउथ वेल्स बट ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट इसकी निंदा करती है और वो चाहती है कि बांग्लादेशी सरकार इसको टॉप लेवल पे एड्रेस करे, एट डिप्लोमेटिक लेवल्स एड्रेस करे और जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उसके हिसाब से जिन लोगों ने हरकत की है उनको सख्त से सख्त सजा देके वो कंफर्म किया जाए यहाँ की गवर्नमेंट को, जिससे कि यहाँ के हिंदू समुदाय को ये मैसेज पहुंचे कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। और मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ श्रोताओं आप लोगों से कि जो इस्कॉन है, ये भक्ति का तो है इनका, लेकिन समाज में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अभी इस्कॉन ने शुरू करा एक रीजनल कनेक्ट करके प्रोग्राम, जिससे कि जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो प्रथम नागरिक हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मोरी जगह है जहाँ पे ये पिछले साल भी गए थे, इस साल भी इनका प्रोग्राम है, जिससे कि जो हमारे एबोरिजिनल हमारे प्रथम नागरिक हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन तक पहुँचें और उनको उनके भी जीवन में सार्थक परिणाम लाएं, जैसे कि एक समस्या बनी हुई है, जिससे कि हिप्पी की समस्या होती थी, उस तरीके का भी आप समाधान लेके आ रहे हैं। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं से? जी बिल्कुल यतीन जी, ये तो बहुत बड़ा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड आपको भी बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा कम्युनिटी कल्चरल सेंटर, हम लोग जो नया मंदिर बना रहे हैं वेस्ट सिडनी में, उसका एक नया इनिशिएटिव है इस्कॉन मोरी। और ये मोरी जगह पे जब हम लास्ट ईयर गए तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारे भाई बंधु, उन लोगों को ये ज्ञान की, सनातन धर्म की कितनी आवश्यकता है और उनके पास कितनी उनकी खुद की नॉलेज है। हमको एक बड़ी अच्छी बात उन लोगों ने बताई कि यहाँ पे जो बुश फायर्स लगती हैं उसका सॉल्यूशन उन लोगों के पास है। तो यहाँ की सरकार को चाहिए कि उनको मेन स्ट्रीम में लाके इंटीग्रेट करें। उनके पास बहुत सारा ज्ञान, नॉलेज है, बट उनको हम क्या दे सकते हैं? हम दोनों तरफ से एक एक्सचेंज ला सकते हैं, जहां हम उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, सनातन धर्म की एजुकेशन दे सकते हैं, उनको हम बुक्स दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, साथ में हम उनको एक खाद्य की जो विद्या है, जैसे प्रीति माता जी भी बात कर रहे थे पहले, वो भी हम उनको सिखा सकते हैं। तो उनसे बहुत सीखने को है, उनको सिखाने को एक हाथ मिला के हम साथ में बढ़ सकते हैं। अगर कोई हमारे श्रोता आपसे और जानकारी चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि आप अपना नंबर बताएं और आपसे बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल हमारा मेरा नंबर होगा जी, ईमेल भी दे सकते हैं। हमारा नंबर है 0401 555 792। उसको रिपीट करेंगे 0401 555 792। और प्रीति जी आप भी शेयर करना चाहेंगे अपना? श्योर जी यतीन प्रभु जी, दैट्स टोटली फाइन। मेरा नंबर है 0412197412। और जो श्वेता चाहते हैं कि हमसे ईमेल पे कनेक्ट होके बात करना चाहें, वो भी अच्छी बात है जी, वो भी हमें टेक्स्ट मैसेज भेज दें, हम उनको ईमेल एड्रेस भेज देंगे अपना जी, इस हिसाब से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रणब जी, प्रीति जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे दर्पण के श्रोताओं की तरफ से। यतीन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सो मच।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। खुशियों का एक ही नाम, हल्दीराम्स। ये था हमारे स्पॉन्सर हल्दीराम का संदेश। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। जी हाँ श्रोताओं, धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाते रहिए, झूमिए, नाचिए और खुशियाँ मनाइए।
और झूम झूम के गाइए, जगमग जगमग आई दिवाली आई रे, दिवाली आई रे, आई दिवाली आई रे, जगमग जगमग आई। ये दिन जहां में हर कहीं भर दे रोशनी खुशी के प्यार की, दिल दिल से वो मिला दे हर चेहरा, वो खिला दे रुत लाए आज खुशियों की। ये दिन जहां में हर कहीं भर दे रोशनी रोशनी उसी के प्यार की, उसी के प्यार की। दिल दिल से वो मिला दे हर चेहरा, वो खिला दे रुत लाए आज खुशियों की। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। हम सभी में हर किसी के दिल में है वही, हो ज़मीं या आसमां हो, वो है हर कहीं। रोशनी 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 ये भी उसी का नाम है, ये जहां सारा उसी का काम है। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा वो मेरे लिए, क्यों ना भला मैं दूर रहूं, आएगा वो मेरे लिए। उसने कहा कि जब मैं